अच्छा, बिना विवेक के जो विचार किया तो उस विचार में क्या आया? बोले सीता का रूप बना लो, क्योंकि सीता जी का हरण हो गया। और जब सीता का रूप बनाया तो सीता का रूप तो बना लिया, पर रूप बनाना तो किसी का सरल है, पर उसके चरित्रों पर चलना कठिन हो जाता है। चरित्र पर चलना कठिन। सती जी ने सीता का रूप तो बनाया, पर सीता जी का जो चरित्र था उन पर नहीं चल पाई। पुने पुने हृदय विचार कर धर सीता करी रूप। और जब सीता का रूप बनाया तो आगे हो ये चल पंथ तही जहिया बदनार भूप। सीता का रूप बना करके माता सती राम जी के आगे आगे चलने लगी। और जो राम जी के आगे चले वो सीता हो ही नहीं सकती, क्योंकि सीता जी कभी राम जी के आगे नहीं चली, राम जी के पीछे चली। और जब राम जी के आगे सती जी सीता रूप में चली तो राम जी ने देखा नहीं। किसने देखा? बोले राम जी क्या हैं? बोले राम जी हैं ज्ञान, लक्ष्मण जी हैं वैराग और सीता जी हैं भक्ति स्वरूपा। अच्छा, जो ज्ञान के आगे चले तो ज्ञान की दृष्टि उस पर पड़ने वाली नहीं है। ज्ञान में रहकर जो चले उस पर ज्ञान की कृपा होती। जो ज्ञान के आगे दौड़े तो ज्ञान की कृपा उस पर नहीं होती। माता सती जी सीता के रूप में भगवान श्री राम के आगे आगे चली तो राम जी ने नहीं देखा। किसने देखा? बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं लक्ष्मण दीख उमाकृत वेशा। किसने देखा? बोले लक्ष्मण जी ने देखा। बड़ी विडंबना की बात, लक्ष्मण जी ने भी देखा तो क्या देखा? लक्ष्मण दीख उमाकृत वेशा। उमा नाम किसका है? उमा नाम तो पार्वती जी का है। वहां ना तो पार्वती जी हैं, कौन है? बोले वहां तो सती जी हैं, वो भी सीता के रूप में। तो लक्ष्मण जी ने ना सती को देखा और ना सीता को देखा। किसको देखा? बोले लक्ष्मण दीख उमाकृत वेशा। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण जी कौन है? बैराग। और बैराग की दृष्टि इतनी तेज होती है कि एक जन्म की नहीं अनेकों जन्मों की देख लेता है, अनेकों जन्मों की। लक्ष्मण जी ने विचार किया, हे माता सती, तुमने सीता का रूप बनाकर अच्छा नहीं किया, और यदि सीता का रूप बना ही लिया है तो अब ना तो तुम सती रहोगी और ना तुम सीता रहोगी, बहुत ही जल्दी उमा बन जाओगी। इसलिए लक्ष्मण दीख उमाकृत वेशा। जब लक्ष्मण जी ने देखा तब राम जी ने बाद में देखा। और जैसी राम जी ने देखा तो क्या किया? जोर पान प्रभु की ने प्रणाम। जोर पान प्रभु की ने प्रणाम। पिता समेत लीन निज नाम। पिता समेत लीन निज नाम। जोर पान प्रभु कीन प्रणाम। प्रभु कीन प्रणाम। प्रभु कीन प्रणाम। जोर पान प्रभु कीन प्रणाम। पिता समेत लीन निज नाम। राम जी ने प्रणाम भी किया तो कैसे? हे माता सती, ये दशरथ नंदन पुत्र श्री राम तुम्हें प्रणाम करता है। और जैसे इतना कहा सोई माता सती को ढूंढने पर रास्ता नहीं मिला। मैं तो सीता के रूप में हूँ, ये मुझे प्रणाम क्यों कर रहे हैं? अब राम जी ने सोचा कि मैया जब परीक्षा लेने आई हो तो थोड़ा रिजल्ट भी लेकर के जाओ। राम जी ने अपनी माया दिखाई। माता सती जहां भी देखे वहीं राम लक्ष्मण दिखाई देने लगे। और इतना ही नहीं, जिस सीता का हरण हुआ उस सीता का भी दर्शन होने लगा। माता सती बीच रास्ते में नेत्र बंद करके बैठ गई। और जब नेत्र बंद करके बैठ गई तो भगवान श्री राम ने अपनी माया को विराम दिया। माता सती बाबा भोलेनाथ के पास आई। आप यही कथा श्रवण कर रहे थे, पास में आई तो कहते हैं माताएं बहनें यदि काम बिगाड़ती हैं तो बना भी बड़े झट से देती हैं।
अब गर्मी दूर हो रही है। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तेरी भोली सी सूरत सवरिया मेरे दिल में बसी जा रही है। तेरी भोली सी सूरत सवरिया मेरे दिल में बसी जा रही है। तेरी भोली सी सूरत सवरिया तेरे दिल में सभी लोग भाव के साथ। वो तेरी भोली सी सूरत सवरिया मेरे दिल में बसी जा रही है मेरे दिल में बसी जा रही है। हो मेरे दिल में बसी जा रही है। मेरे दिल में बसी जा रही है। तेरी भोली सी सूरत सवरिया मेरे दिल में बसी जा रही है। तेरी भोली सी सूरत सवरिया मेरे दिल में बसी जा रही है। अब तो पहले से भी और ज्यादा न जाने क्यों याद आ रही है। अब तो पहले से भी और ज्यादा न जाने क्यों याद आ रही है। राधे जय हो। तो पहले से भी और ज्यादा न जाने क्यों याद आ रही है। अब तो पहले से भी और ज्यादा क्यों याद आ रही है। तेरी भोली सी सूरत सवरिया मेरे दिल में बसी जा रही है। तेरी भोली सी सूरत सवरिया मेरे दिल में बसी जा रही है। अब तो पहले से भी और ज्यादा न जाने क्यों याद आ रही है। तो पहले से भी और ज्यादा न जाने
राघवेंद्र सरकार की, जय हो। भागवत महापुराण की, जय हो। धूम ऋषि महाराज की। जय हो। तही कारण हिम गिर ग्रह जाई, जन्मी पार्वती तन पाई। इसी कारण से माता सती का दूसरा अवतार राजा हिमांचल के यहाँ हुआ, माता पार्वती। तही कारण हिम गिर ग्रह जाई, जन्मी पार्वती तन पाई। इन्हीं शब्दों के साथ कथा का विराम। इससे आगे की कथा आप लोग कल सुनेंगे। कल बाबा भोलेनाथ के विवाह की कथा सुनेंगे। तो सभी लोग बाबा भोलेनाथ के बराती बन करके आना। बराती बाबा भोलेनाथ के थोड़ी भीषम थे, लेकिन आप लोग भी बराती बन करके आना। वो दूसरे वाले बराती नहीं, जो अलग वाले बराती थे। जिस बारात में ब्रह्मा विष्णु महेश थे, वो वाले बराती बन करके आना। वो वाले बराती बन करके मत आना भूत प्रीत वाले। तो सभी लोग बाबा भोलेनाथ के बराती बन करके आएंगे और बड़े भाव के साथ भागवत जी की कथा श्रवण करने के बाद आप लोग रामचरितमानस की कथा सुनेंगे। आइए, मैं देख रही हूँ मेरी माताओं बहनों को विलंब हो रहा, फिर भी बैठी हैं, लेकिन मुझे आप लोगों का एहसास है घर में जाना है, समय से रोटी बनानी है, ढोनी भी करना है। अगर कथा ही सुनती रही तो घर में व्यथा हो जाएगी, इसलिए कथा को विराम दे दो। क्योंकि कथा तो एक घड़ी आधी में अपने आप तुलसी संगत साधु के हरे कोट अपराध। वक्ता वो नहीं कि 6 घंटा चिल्लाए, वक्ता वो है जो 2 मिनट में अपनी बात कहकर विराम कर दे। आइए, इन्हीं शब्दों के साथ आज की सद्भावनाओं के साथ कथा विराम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए, एक छोटा सा, अभी आप परम वित्ती जी के द्वारा सुंदर रामचरितमानस की कथा को श्रवण कर रहे थे। कल के बारे में आप लोगों को अवगत करा देते हैं। अच्छा,